सियासी जमात पैदा हो गई है। जहरीली जबान से हद तक आइन मुर्तकिब है, उस पर हुकूमत ने सख्त एक्शन का आगाज किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। ये शहबाज गिल का इनफरादी फेल नहीं था, पूरी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी स्टेटमेंट थी। मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत कि जिसमें शर्मिंदगी है, मुहिब्बे वतन का बयान है। शहबाज गिल को जो आज अलहदा किया जा रहा है, इमरान खान खड़ा हो ना आके शहबाज गिल के साथ। पाक फौज मुल्क का है, फौज के हवाले से जो भी बात करता है उसकी मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि मईशत का आप ये कह सकते हैं कि जी रुपए की ज़रा कदर बेहतर हुई है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अब खुदा करे इसी तरह से रहे, लेकिन उसके अलावा चाहे आप सियासत को देखें, चाहे आप रियासती इदारों को देखें, चाहे आप सियासी जमातों को देखें, चाहे आप मीडिया को देखें, चाहे फ़ौज को, यानी कि हर तरफ आपको नज़र आएगा कि एक यानी कि खलबली मची हुई है, एक केओटिक सिचुएशन है और हर तरफ लगता है कि जैसे तसादुम की सी सूरत हाल बन रही है। कहीं आप देखते हैं कि अभी जो हाल ही में हुआ 8 तारीख को, जो शहबाज गिल जो लीडर हैं पीटीआई के, उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और इस पे हम कहना चाहते हैं नाजरीन, ये एक एडिटोरियल पॉइंट हमारी तरफ से ये बड़ा क्लियर है कि फ़ौज जो पाकिस्तान की है, और यकीनन हर फ़ौज मुल्क जो कि मुल्क इस तरह के माहौल में हो, इस तरह की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में हो, बहरहाल फ़ौज रीढ़ की हड्डी होती है जहां सिक्योरिटी इश्यूज़ का ताल्लुक है। कॉन्स्टिट्यूशनली उसका एक रोल है और हम अपनी फ़ौज पर कुर्बान जाएं, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म से हम इस फ़ौज की हाई कमांड की तनकीद करते रहे हैं और करते रहे हैं। जब आइन से इनहराफ करके या जो भी हालात बने, तो अगर फ़ौज जब आती है सियासत में, और हमने एक कंसिस्टेंटली इस पर ये पोजीशन लिया, और उसमें जाहिर है फ़ौज के आने में और पार्टीज़ का भी रोल होता है, हालात का भी होता है, लेकिन फ़ौज को हम हमेशा कहते हैं और बड़ी सख्त तनकीद करते हैं फ़ौज की। लेकिन ये जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, वो उस पर इसलिए वो अनएक्सेप्टेबल है, दैट इज़ क्रॉसिंग द रेड लाइन। और उसकी वजह सिंपल ये है कि फ़ौज जो होती है दुनिया जहान में, वो ओबीडियंस पर चलती है। वो कमांड की जो उसको मानना होता है, जो उसको फॉलो करना होता है। देयर इज टू डू एंड डाई नॉट टू आस्क व्हाई। ये एक दुनिया जहान में इस्टेब्लिश चीज़ है कि फ़ौजें चलती ऐसे। उस चीज़ पर अगर आप सवाल उठाएंगे, अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि फ़ौज के अंदर बज़ाहिर लगे कि आप बगावत की बात करें, तो हम उसको कंडेम करेंगे विदाउट एनी इफ्स और बट्स, एब्सोल्युटली। और ये बात अभी हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में ये जो चौधरी परवेज़ इलाही जो चीफ मिनिस्टर है, जो कह रहे थे अपने आप को अलग करें इस स्टेटमेंट से, इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी अगर उन्होंने गलत किया तो फिर आप आईनी तौर पे उनकी पूछगिछ करें। ही मस्ट हैव अ राइट टू बेसिकली रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिसिज्म, और जो उन्होंने गलत किया है और जो उन्होंने आइन से हट के, कानून से हट के बात की, ये बात ठीक है, हम इसको सपोर्ट करते हैं कि जब कोई आपको लगे कि गलत चीज़ कर रहा है तो फिर आप कानून के दायरे में रह के आप उसकी पूछगिछ करें। तो यकीनन डॉक्टर शहबाज गिल को जो आइनी उनके अपने राइट्स हैं, यानी अपने आप को डिफेंड करने के, वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन व्हेन यू क्रॉस द रेड लाइन, फिर लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। और जहाँ तक चैनल्स बंद करना खोलना बात है, हमारे चैनल ने बहुत सफ़र किया इसमें। हमने जो पीटीआई की हुकूमत थी, तो यानी कि एक आदत बनी हुई थी कि चैनल को बंद कर दें, कभी 20 दिन, कभी 90 दिन, लेकिन हम कभी सपोर्ट नहीं करते कि नाजायज़ अगर चीज़ की जाए। अगर आपने पेमरा ने एक्शन लिया है और किसी वजह से एक्शन लिया है, तो पेमरा को भी अपना एक्शन जो है वो आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए ARY के हवाले से करना चाहिए। तो फ्रीडम यकीनन होनी चाहिए ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन कवानीन के दायरे कार में रहते हुए। तो बहरहाल ये बात हो गई जहाँ तक ये बड़ा एक मामला उठा था डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से। आज हमने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन ने अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन एक तकरीर की
और अगर हम उनका लुबे-लुबाब कहें तकरीर का, तो उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जाए, और जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो हैं, दे आर इन ऑल द अक्रॉस द कंट्री, उनकी सपोर्टर ने कहा जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको फौज के सामने लाके खड़ा करने की साजिश की जा रही है, और ये मकसद है कि इसको कमज़ोर करें, इसको वीक करें, और जो इनकी स्ट्रीट सपोर्ट है उसको भी ख़त्म करें। और वो कह रहे हैं कि ये कानून का सहारा लिया जा रहा है और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। वो तो ये कहते हैं कि जी फ़ौज के सामने खड़ा कर रहे हैं हमें कि हमें आप फ़ौज से लड़ाएं। और फिर उन्होंने कहा कि 1971 में जो पाकिस्तान टूटा तो उसका उन्होंने बयान किया कि उसका एक वजह ये थी कि उस वक्त वहाँ की सबसे बड़ी जो पार्टी थी, आपको याद है अवामी लीग थी, तो उसकी और फ़ौज में दुश्मनी पैदा की गई और फिर वो मुल्क टूटा। तो हमारा मुल्क टूटा, वो क्या टूटा, हमारा मुल्क टूटा, जिस पर आज भी आप सोचें तो इंसान का दिल भर उठता है कि हमारा मुल्क टूटा। लेकिन ये जो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें फ़ौज के सामने लाके खड़ा किया। अब ये पूछेंगे, हमारे पास एक अच्छा पैनल है, ये डिस्कस करेंगे कि किसने लाके क्या खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा कि जो तोशा खाना की बात है वो भी साजिश है, उसके थ्रू मुझे निकालने की कोशिश की जा रही है। उसका उन्होंने जवाब दिया कि जी सबके जो जितना सब लोगों ने तोहफे तहाइफ लिए हैं, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, नाम उन्होंने लिया कि आर्मी चीफ भी ले, उनका भी हिसाब किताब सबका करें तो फिर हमारे से बात करें। और फिर उन्होंने कहा कि जी फंडिंग जो है, ईसीपी की जजमेंट भी मेरे खिलाफ साजिश है। तो लुबे-लुबाब ये था कि पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उसको निकाल के बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने फिर वीडियोस भी चलाए जहाँ के उन्होंने दिखाया कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं फ़ौज की। और हम ये कहते जा रहे नाज़रीन, हर सियासतदान ने तनकीद की है जब उनको फ़ौज सियासत में आती है और फिर यानी कि एक साइड को सपोर्ट करती है और एक साइड को टाइट करती है। तो ये एक पाकिस्तान का मसला रहा है, इससे निकलना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने उनके कोई वीडियो वगैरह चलाई, लेकिन वो उनकी भी तनकीद ये थी कि भाई फ़ौज जो है वो हमारे साथ ज्यादती करती है। बहरहाल लेकिन ये जो शहबाज गिल साहब ने कहा, ये कहना नहीं चाहिए था और ये गलत है। और अच्छी बात है कि ही मस्ट गेट अ डिफेंस। तो एनीवे अब हम आते हैं नाज़रीन, हमारे पास जैसे हमने आपको बताया बड़ा अच्छा हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, लीडर PMLN के लीडर हैं, और ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। और इस वक्त केसेस जो अहम केसेस हैं उसमें ये लीड कर रहे हैं PMLN की जो लीगल टीम है, तोशाखाना केस में ख़ास तौर पे। बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज साहब हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर नाज़रीन इमरान इस्माइल साहब भी हैं और ये सीनियर लीडर हैं PTI के, और जो अभी केसेस जो चल रहे हैं ECP के, और ये जो कह रहे हैं जो केसेस 16 अकाउंट्स थे जिसमें के 4 सिग्नेटरीज थे जो मेंशन नहीं किया अकाउंट्स, वो कहा जा रहा है ECP ने कहा वो छुपाए गए, और उसमें एक के सिग्नेटरी इस्माइल साहब भी, इमरान इस्माइल साहब, तो अच्छी बात है, उनसे उस पर भी क्लैरिफिकेशन करेंगे। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ऐसे जनरल हैं जो पढ़ते लिखते बहुत हैं और प्रोग्राम से पहले कहते कि मुझे इस्लामाबाद आए हुए पता नहीं कितने साल नहीं हो गए, 8-10 साल की बात कर रहे थे, तो पढ़ते लिखते सोचते हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि वो इस तरह सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आपसे इमरान इस्माइल साहब। अभी इमरान खान साहब कह रहे थे कि हर चीज़ जो हो रही है वो साजिश है पार्टी के ख़िलाफ़, कि पार्टी को तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। ये आपकी पार्टी की अक्कासी करता है इस वक्त जो सोच है पार्टी में? जी देखिए नसीम जरा साहब, आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा इसका। आप एक वो है जर्नलिस्ट हैं और आपको इस सारी चीजों का इदराक है, आप जानती भी हैं कि किस बारीकी से इस वक्त सारी चीजों को देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहां से निकाला गया बाहर, और वो एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा था, क्योंकि एक साइफर था, वो साइफर आया था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया उस साइफर को कि ये मुदाखलत है। चले हम साजिश कह रहे थे, वहां से मुदाखलत आ गई।
बट अगर कोई इंटरनेशनल मुदाखलत हुई थी तो हुआ तो एग्जैक्टली वही कि उसमें लिखा हुआ था। तो और उसके बाद से हम देख रहे हैं मुसलसल जो पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक पाकिस्तान का डाउनफॉल आया है, जो रुपी आप देखें फ्री फॉल हुआ है, मुंह के बल गया रुपया हमारा। IMF ने हमें हमसे क्या क्या शराइत नहीं बनवाई और उसके बावजूद अब तक कोई चीज रिलीज नहीं हुई। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस और तालिबान और सारे वो पुराने जो इश्यूज थे वो फिर सर उठाने लगे हैं। और इमरान खान को बिलाशुबा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट जमात है और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त अगर कोई है तो वो इमरान खान है। ये 13 जमाती इत्तेहाद सामने मिलकर बैठा हुआ है आपके, और ये सर जोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहा है जिससे पाकिस्तान को एक कदम भी आगे गया हो पाकिस्तान यहाँ से। और अब ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं जो आज इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि उनको एक साजिश के जरिए उन्हें कोशिश की जा रही है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते। अब ये एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि अगर ये इलेक्शन कॉल करते हैं तो ये बुरी तरह हारते हैं। पंजाब में उन्होंने करके देख लिया, इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी साथ लगाई बट दे लॉस्ट। अब इमरान खान साहब को अगर ये खुला छोड़ते हैं कि जी वो इलेक्शन में आ जाए और घोड़ा भी है और मैदान भी हाजिर है और इमरान खान साहब उसको रेस में नंबर 1 आ जाएंगे और वो वहां से मेजोरिटी ले जाएंगे, ये खौफ बैठा हुआ है ना। अब ये इंतजार छोड़ा जा रहा है ना वहां पे बैठा जा रहा है। तो लिहाजा अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को उनकी जमात को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो बंदिशें डाली जाए और फिर ये इलेक्शन जी। इमरान साहब, आई गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा मुझे इसका जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि फौज के सामने हमें खड़ा किया जा रहा है कि हम लड़ें और फिर मुल्क खुदा ना खास्ता टूटने की तरफ, जैसे ईस्ट पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया। तो ये कौन आपको खड़ा कर रहा है फौज के खिलाफ? आप मुझे बताएं। मसलन ये जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा 8 तारीख को, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो किसी ने कहलवाया है उनसे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बात जो उन्होंने की, आप उस पर क्या, व्हाट इज योर कमेंट? देखिए, जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा उसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज खुद उसकी पूरी आपको सारी बात बताई है। और अगर ये तहरीक इंसाफ ने काम करना होता तो शहबाज गिल से नहीं, वो फिर और बड़े बड़े लीडर करते, असद उमर करते, शाह महमूद कुरैशी करते, इमरान खान साहब खुद करते और दूसरी दीगर लीडरान मौजूद हैं, फवाद चौधरी थे जो स्पोक्स पर्सन है। वो ऐसी कहीं से बात नहीं आई। ये बिल्कुल उस तरह से हो रहा है जैसे स्कूल में आप देखते ना कि एक बच्चे से लड़ने का आपके अंदर हौसला नहीं होता, तो जो उससे ताकतवर होता है उसको लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी अल्लाह इसने तुम्हें ये कह दिया, अल्लाह ने ये कह दिया, तुम्हें पता है उसने ये तुम्हारे साथ क्या किया। ये हमने हमेशा अपनी पाक आर्मी की इज्जत की है, इदारों की इज्जत की है, तकरीम की है, हमने अपने शोधा की इज्जत की है और हम जानते हैं कि किस तरह कदर करनी है। ये कुछ नवाज शरीफ के मैं आपको कम से कम 8 बयान दिखा सकता हूँ जो उन्होंने ऑन एयर दिए हैं, बाजवा साहब का नाम लेकर, डिफरेंट उन्होंने आर्मी के जनरलों का नाम लेकर बात की है। मैं आपको इनके दीगर लोगों, जरदारी साहब का बयान आपको पता है उन्होंने क्या जी किया। वो इमरान खान साहब ने दिखाए थे अभी, देखिए कंपेयर कर लें उसको। जी नहीं, कंपेयर की बात नहीं, देखिए ना जब उस वक्त मुझे सही ना, मुझे थोड़ा सा टाइम पे मुझे बताएं कि उस वक्त जिन चैनल ने वो बयान रिलीज किए क्या वो चैनल बंद हो गए? मुझे नहीं, फर्क आपको नहीं नजर आ रहा है इस आपको वो क्रिटिसिज्म जो नहीं। देखिए इमरान, मैं यही आपसे कह रही थी इमरान साहब के जो उन्होंने बातें की और जो हम इधर से कहते हैं कि जी फौज को नहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए, ये नहीं ये फर्क नहीं है। ये तो जो उन्होंने कहा ये तो बगावत के जुमरे में आता है जो उन्होंने कहा। मुझे मोहसिन रांझा साहब के पास ज़रा इस पर जाने दें और मैं चाहूँगी कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से भी ये बड़ा एक अहम पॉइंट है क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ किस्म की क्रिटिसिज्म्स हैं। लेकिन मैं चाहूँगी मोहसिन साहब आप ज़रा बयान कर दीजिएगा क्योंकि अभी क्या कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं इस्माइल साहब, इमरान इस्माइल साहब के जो स्कूल में बच्चा कमज़ोर होता है वो कोशिश करता है कि बड़े की आड़ में फिर लड़ाई करे, तो आप लोग फौज को आमने सामने करवा रहे हैं। आपने सुन लिया उन्होंने क्या, व्हाट विल यू से टू दैट? देखिए नसीम साहिबा, ये सबसे जो बुनियादी इशू है वो ये है कि 2 इश्यूज हैं। एक तो आपने कहा कि बच्चा वो कमज़ोर हो तो वो टीचर को आगे कर देता है। अब अगर 2018 के इलेक्शन से पहले अभी खान साहब की जो पूरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पूरी को और जो इमरान साहब ने फरमाया उसको आप इकट्ठा देखें रख के,
तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल ग्राउंड पे बाहर निकाला जा रहा है। 2017 में नवाज शरीफ को जब टेक्निकल ग्राउंड पे बाहर निकाला जा रहा था तो हम तो इमरान नियाजी को यही समझा रहे थे कि भाई समझो, इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में बाकी सारी सियासी जमातें इस प्रोसेस में से गुजर चुकी हैं, तुम अभी नए आए हो, नया कदम पहला रखा है, जो ये हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो। लेकिन फिर खोसा साहब ने बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान नियाजी साहब को, क्या हो रहा था और ये दौड़ते हुए गए वहां पर, और वहां पे जाके इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक उधर पनामा की अंदर इन्होंने पिटीशन दायर कर दी, और उसी पिटीशन में नवाज शरीफ साहब को टेक्निकल ग्राउंड पे, जो कि आज हर कोई कह रहा है, जो आज इनके वकील साहबान कह रहे हैं, कल मैं एक टॉक शो में था, शाह खावर साहब जो इनके ईसीपी में फॉरेन फंडिंग में इनके पैनल के हिस्से हैं, लॉयर हैं, वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पे ये नहीं होना चाहिए। इमरान नियाजी के पार्टी के अपने बंदे कह रहे हैं। हमने तो इसको उस वक्त भी कहा था कि ये जो खेल तुम खेल रहे हो, जिसका आगाज कर रहे हो, ये फंदा तुम्हारे अपने गले में आएगा। और वही हुआ, मकाफाते अमल है कि जिस तरह से नवाज शरीफ की तो बदनीति नहीं थी ना। नवाज शरीफ साहब ने तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ एक लगाया था पासपोर्ट, जिसमें से ये अकामा निकाल के ले आए थे JIT वाले, और तो कुछ मिला नहीं था, करप्शन कोई साबित नहीं, तो वो एक अकामा निकाल के ले आए, और उस अकामे में उन्होंने कहा कि जी आपके बेटे से आपने तनख्वाह लेनी थी, वो आपने नहीं ली, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने हमें नायल कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था। मान लिया, जुल्म हो गया। हम लूले लंगड़े होके पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात 2 ताई अक्सरियत के साथ हम इलेक्शन में गए। हमारे साथ 2018 के इंतखाबात में जो हुआ, हम चीखते रहे, इनको हम बताते रहे, ये हंसते रहे, ये हमारी नकलें उतारते रहे। फिर जब 2018 का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद असेंबलियों में गए, हमारे एक एक बंदे को उठा के जेलों में डाला। सबसे बदतरीन राना सनाउल्लाह का केस है, 15 किलो हेरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह के ऊपर, और आज लोग शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे हैं जिन्होंने वो मुकदमा बनाया था। इनके अपने वुज़रा ने काबीना के बीच में बैठ के काबीना के इजलास में कहा कि आप जुल्म कर रहे हैं। इमरान नियाजी साहब को उस वक्त याद नहीं आया कि वक्त का फेर किस तरह फिरता है, वक्त किस तरह बदलता है। और आज वो कह रहे हैं कि तोशा खाना में सब जर्नैलों, सब टेक्निकल ग्राउंड पे आपको कोई नहीं कर रहा, आपने चोरी की है। बेसिकली आपने खान साहब, नियाजी साहब ने क्या किया है, 80 लाख के करीब। तो ये जो मैं एक पाकिस्तानी कौम को, मैं इस पे ना एक सोच रहा है, एक पूरा एक प्रोग्राम करूं, आप सब एंकर्स को बुलाऊं, आपको इनका कच्चा छट्टा दिखाऊं कि 80 लाख रुपए के तहफ़ इन्होंने फ्री में वसूल किए हैं तोशा खाना से, 80 लाख रुपए के, जिसमें 3,000 साढ़े 3,000 की भी चीजें हैं। आप बंदे की सोच का अंदाजा करें, किसी माली को भी वजीर आजम पाकिस्तान बना दे तो 3,500 की चीज वो भी नहीं लेगा, वो कहेगा ओहदा बहुत बड़ा है। उसके बाद जो जिनको कहते हैं कि मैं डिक्टेशन ही लूंगा, पाकिस्तान में एक नैरेटिव बनाया कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट, मैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, तो मोहम्मद बिन सलमान से जाके 12-14 करोड़ रुपए की घड़ियां ली, घड़ियां लेके पाकिस्तान में अपने असासों में जाहिर नहीं की। एज ए रुकन कौमी असम्बली हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सालाना अपना गोशवारा डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन में। अब ये टेक्निकल काम नहीं है, ये तो चोरी इन्होंने की है, बददियानती की है, ये एक जुर्म है इलेक्शन एक्ट के नीचे, जिसकी सजा 3 साल है, 1 लाख रुपया जुर्माना है। इन्होंने वो कमिट किया है। अब हमें बताएं कि हम कहाँ टेक्निकल, नवाज शरीफ का तो कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड था, अकामा निकल। नवाज शरीफ के केस के मुकाबले में, नवाज शरीफ के केस अगर 5% है, तो इमरान नियाजी साहब का जो केस है ये 95% स्ट्रॉन्ग है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो साकिब निसार साहब ने ले डाउन किया था मियां नवाज शरीफ के केस के बीच में। अच्छा, इसमें तो मैं ये चाहूंगी मोहसिन साहब, अगर आप इजाजत दें, मोहसिन साहब इजाजत दें तो जरा हम ब्रेक ले लें, प्रोड्यूसर करीम ब्रेक लें, हम आपके पास वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मोहसिन साहब विल कम बैक टू यू, हमारे साथ जनरल साहब भी हैं, स्टे विद अस, विल कम बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इस वक्त इमरान खान साहब की तकरीर है जिसमें उन्होंने बात ये कही है लुब्बे लुबाबिया के
साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात ना पैदा करें कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और भी कमज़ोर हो। उन्होंने ये फरमाया। उन्होंने कहा टीटीपी वगैरह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा टीटीपी हम पर अटैक कर रही है, हमें थ्रेट कर रही है, हमारे मिनिस्टर्स को, और वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि पार्टी को वीक करे। वो भी कह रहे हैं कि एक साजिश का हिस्सा है। तो हम अभी बात कर रहे थे, मोहसिन शाहनवाज साहब बता रहे थे कि तोशाखाना केस की, चूंकि ये केस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मोहसिन साहब आप फरमा रहे हैं ओपन एंड शट है कि अगर इमरान खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी औरों का भी तो सामने लाए, मैं अकेला तो नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि 3000 की और 4000 की चीज़ें इन्होंने ली हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तो तारीख भरी हुई है कि हर किस्म के लोगों ने हर किस्म की चीज़ें ली हैं। तो कह रहे हैं कि वाई मी अलोन, एक तो ये। दूसरा ये कि ये 2 साल इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तीसरे साल तो इन्होंने डिक्लेयर किया था। तो अगर वॉलंटरली तीसरे साल डिक्लेयर कर लिया तो लॉ क्या कहता है? पहले 2 साल नहीं किया तो उसमें उनको कोई छूट नहीं मिलती इफ इज डन इट वॉलंटरली थर्ड ईयर? देखिए, ये मुझे बताएं कि अगर मैंने एक अंडर द लॉ मैंने आज एसेट एक्वायर किया है, और वो एसेट मैंने आज एक्वायर किया, जिस माली साल में मैंने एक्वायर किया उसी माली साल के बीच में मुझे डिक्लेयर करना होता है ना। ठीक, ये तो नहीं होता कि मैंने 2019 में एक चीज़ ली है और मैं उसको डिक्लेयर करूं 2022 में, तो इसका मतलब है फिर मैंने 2019 से लेके 22 तक का टैक्स भी चोरी किया है, मैंने टैक्स भी नहीं दिया ना फिर उसका। फिर मैंने उसको छुपाया भी है अंडर द इलेक्शन लॉज, जो कि मुझे नहीं छुपाना चाहिए था। इमरान साहब का ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये इस डिस्क्वालिफिकेशन में से आगे क्या होता है अल्लाह को बेहतर जानता है। लेकिन जो साकिब निसार साहब ने फैसला किया था, अगर वो फैसला इमरान नियाजी साहब के इस केस के ऊपर लगाया जाए तो इमरान नियाजी साहब ने तो पैसे साबित हो गए, रकम खुद तोशाखाने में जमा कराई है, उसकी वसूली हुई है तोशाखाना में 20%, और इमरान खान ने घड़ियाँ बेची हैं। एक 10 करोड़ कुछ की बेची है, एक 3 करोड़ कुछ की बेची है, एक 50-60 लाख रुपए की घड़ियां बेची हैं, और वो बेच के घड़ियां बेची पहले हैं, पैसे बाद में जमा कराए हैं और पैसे जमा हो गए और शो किया कि इतने की बिकी हैं। तो जिन सालों में वो घड़ियां बिकी हैं असूली तौर पे, तो उन्हीं सालों में इनके पास पैसे आ जाते हैं। वो पैसे अंडर द इलेक्शन लॉज इनको जमा कर, ये इलेक्शन लॉज अपने गोशवारे में डिक्लेयर करने के पाबंद हैं, और वो अगर इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए तो नवाज शरीफ साहब अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्जाम में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की जजमेंट से नाअहल हो सकते हैं, और तो इमरान नियाजी साहब क्यों नहीं हो सकते? नवाज नहीं हो सकते नाअहल जी, ये बड़ा सवाल है और ये जाहिर है आने वाले दिनों में बार बार उठेगा। इमरान साहब वेरी क्विकली जरा जवाब दे दीजिएगा जो अभी कह रहे थे हमें मोहसिन साहब, ताकि फिर हम जैन साहब के पास जाएं। वेरी क्विकली। देखिए, मोहसिन साहब एक लॉयर हैं और वो खुद जानते हैं इस चीज को कि अगर एक मौत का वजीर आजम चोरी करने पे आए तो 80 लाख रुपए तो वो 1 मिनट में बनाता है, और वो तोशाखाने से घड़ियां और वो ये 3-3 हजार रुपए की चीजें लेके चोरी करेंगे। इट्स अ फनी स्टेटमेंट। वो बताएं कि जो जवाब नवाज शरीफ से मांगे थे, पाक लेन कहाँ किस पैसों से आया था, रमजान शुगर मिल कैसे बनी थी, ये मंजूर जो चपड़ासी है ये कौन है जिसके पास से 20 अरब रुपए अकाउंट से निकल के शहबाज शरीफ के बेटों के अकाउंट में गए। ये इस तरह से हो रहे हैं ये सारे धंधे। ये इन्होंने जद्दा में स्टील मिल कैसे लगाई थी, शुगर मिल किस तरह लगी थी, एक चीज का जवाब नहीं दे सके, एक चीज की रसीद नहीं दिखा सके, और उसके बाद इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान जो है नहीं, वो मेरा ख्याल है वो देखे ना, वो केसेस चले हैं, देखे उसमें तो इमरान साहब वो केसेस चले हैं और उनमें सजाएं भी हुई और अभी चल भी रहे हैं। दे आर इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो रेस कर रहे हैं एक नया जो केस और कह रहे हैं जी हकीकत ये जो आपने सुनी है तो ये मफरूज है, ये केस चल रहा है, कोई बिल्कुल मफरूज है। ये करके दिखाएं, मुझे क्या चीज इनके पास है, हुकूमत इनके पास है, सारे इदारे इनके पास है, करें ना, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? तो केस तो कर दिया इन्होंने, मोहसिन साहब ने केस तो फाइल कर दिया हुआ ना, ये है कुछ नहीं उसके अंदर, जो मर्जी कर ले हमारी पेशी है। मैं एक ही बात कहता हूं, 4 दिन हमारा आज पाकिस्तान में अगर कोई जो जिंदा सियासतदान है, इसमें अगर कोई ईमानदार, दयानतदार, सादिक और अमीन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया तो वो इमरान खान है। जी, और अगर आज पाकिस्तान के जिंदा सियासतदानों सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स तो किया, ये तो बात ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी अब थोड़ा सा जी वेरी क्विकली मोहसिन, आई नीड टू गो टू जैन साहब जी।
क्विकली देखिए, नवाज शरीफ साहब को नायल किया था, मेरे ख्याल से 10,000 दरम तनख्वाह थी। 10,000 दरम को जरा पाक रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी रकम, 50-60 इतने 5 मिलियन बनेगी। इमरान खान साहब ने जो पैसे लिए हुए तोशा खाना से, उसकी मालियत बनती है तकरीबन 20 करोड़। झूठ बोलने पर नवाज शरीफ को नाअहल जो किया गया, नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया, वो नवाज शरीफ साहब को नाअहल इस चक्कर में नहीं किया गया था कि उन्होंने कोई करप्शन की है। करप्शन तो 1 रुपए की साबित नहीं हुई थी। नवाज शरीफ को तो अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्जाम में नाअहल किया गया था। और करप्शन आज भी इनकी 3-3.5 साल हुकूमत रही है। इन्होंने नैब का रेफरेंस निकाल ले, नैब का रेफरेंस निकाल के पढ़ ले, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आज भी करप्शन साबित नहीं हुई। 1 रुपए की करप्शन नहीं निकली। 3.5 साल शहजाद अकबर जो है चक्कर लगाता रहा। वो इधर जाके इंग्लैंड में जो कंपनी इन्होंने की हुई थी हायर नैब ने, उसने माफी मांगी, उसको डैमेजेस पड़ गए नवाज शरीफ साहब की तरफ। मरियम नवाज साहबा ने कहा था हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो सिर्फ मुझे लेट मी गो टू जैन साहब। जैन साहब, बैक टू द क्वेश्चन। जैन साहब, बैक टू द क्वेश्चन जो कि आज का बड़ा सवाल है, जो इमरान खान साहब की तकरीर के बाद उठा है, बहुत अहम सवाल है, जो वो कह रहे हैं कि फौज के हमें सामने लाके खड़ा कर दिया, बड़ी पार्टी है और इससे बहुत नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। और 1971 का किस्सा बयान करते हैं, ट्रेजेडी के मुल्क टूट गया। फौज की जो मेन स्ट्रेंथ है पाकिस्तान फौज की खास तौर पर, वो ये है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी होमोजेनियस काइंड ऑफ अ फोर्स। इसमें अगर एक भाई जख्मी जलाना है तो एक सिपाही भी हो सकता है। नंबर 2, फौज के साथ जो अवाम का एक रिश्ता है, तो जितना मजबूत होगा फौज उतनी ही मजबूत होगी। अब इसको फौज को कमजोर करने के लिए कोशिश की जाती है, कभी अवाम का रिश्ता फौज के साथ कमजोर किया जाए। और दूसरी जो बड़ी गलत चीज होती है कभी की जाती है, और इसमें किसी एक लीडर की बात नहीं, बहुत से लीडरों ने ये कोशिश की है, रैंक एंड फाइल के दरमियान और लीडरशिप के दरमियान एक एतमाद की फिजा होती है। बेसिकली स्ट्रेंथ है, जैसे आपने कहा था ना, नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू डू एंड डाई। ये उस वक्त है जब एतमाद पूरा कंप्लीट होता है। अगर एतमाद कमजोर हो जाएगा तो फौज के अंदर एक बेचैनी होगी, और फौज का अगर अवाम का रिश्ता कमजोर होगा तो फौज कमजोर होगी। फौज अगर कमजोर होती है तो नुकसान किसका होगा, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने खुद बात की। अब ये जो कोशिश हुआ है, आप देखिए ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पहले एक ग्रुप लगा हुआ था फौज के खिलाफ, फिर दूसरा लग गया ग्रुप फौज के खिलाफ, इसके बीच में दूसरे लोगों ने मिलकर सारी चीज को बड़ी करके, अब जो लगता ही है आपको कि बहुत ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोग बात करना शुरू हो गए हैं। एंड दिस इज डायरेक्टली अटैकिंग आर्मी लीडरशिप, दिस इज डायरेक्टली अटैकिंग आर्मी एज ए होल। अब इसका फायदा किसको पहुंचेगा? दिस एक्सटेंट खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज हम पाकिस्तान को नुकसान हम सब मिलकर खुद बचा रहे हैं। इसको रोकने के लिए ना सिर्फ खान साहब को बल्कि तमाम सियासी जमातों को एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी, इसको रोका जाए। इसको बाकी अब ऐसे इदारा जैसा तनकीद पहले करते रहे हैं वो होती रहेगी, बाद में भी होती रहेगी, अब भी होती रही है। दैट इज दैट एसेंस फाइन। अब इस माहौल में जब आप बात करना शुरू करते हैं और देख रहे हैं कि पीआई एक तरफ खड़ी है, बाकी सियासी बातें दूसरी तरफ खड़ी हैं, एक चीज जो हम सारे इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि जो मामला सियासी हैं, प्योरली पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल तरीके से तय होने चाहिए, सियासतदानों के आपस में मिलकर बैठ के तय होने चाहिए, वी हैव टेकन देम इनटू कोर्ट। अब कोर्ट में जब पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई बात होती है तो उसकी वजह से अगर फैसले आते हैं तो चूंकि वो सियासी फैसले हैं, हैव बीन डिसाइडेड ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, तो ना सिर्फ उस फैसले के ऊपर तनकीद होती है, फाइन, लेकिन हमने अदलिया को भी टारगेट बना के रख दिया हुआ है। तो आपके मुल्क के ये दो बड़े मोहतरम इदारे हैं, जो आप चाहें या ना चाहें वो आपके, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो अदलिया से मिलेगा आपको, अगर आपको सिक्योरिटी के लिए आपको खड़े होना है तो आपकी फौज ने खड़े होना है। आप इसको जैसे जिस तरीके से भी कमजोर करेंगे, चाहे वो नून लीग कर रही है, जो पीटीआई कर रही है, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं जी, या इदारे खुद करें। देखिए ना, इसमें भी बहुत से मामलात इस वक्त हैं, क्योंकि आपने फरमाया कि या कोर्ट में आप लेके जा रहे हैं चीजें जो खुद डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन ये भी आप देखें कि कोई है ही नहीं मामला पीटीआई का। देखिए इमरान इस्माइल साहब, थ्रू आउट पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान ने तो अपोजिशन से कुट्टी की हुई थी,
तो कुट्टी की हुई थी, तो हर जगह चाहे आज़ाद कश्मीर की बात करनी थी, गिलगित बल्तिस्तान की बात करनी थी, किसी चीज़ की बात करनी थी, तो बात कौन करवाता था? जनरल बाजवा या ISI के चीफ। तो ये भी तो मामला बड़े गड़बड़ रहे हैं ना, मतलब कि इसमें तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रही हैं। आज इमरान खान साहब की तकरीर का सुन के, और वो फिर आखिर में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरे पास स्ट्रीट फोर्स है, मैं बाहर ला सकता हूँ, लेकिन हम मुल्क की इकॉनमी को की जो सूरत हाल है उसको हम जहन में रख रहे हैं। तो अब क्या इरादा किया? अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जो भी स्टेप लिया जा रहा है वो हर एक पे कह रहे हैं कि ये साजिश है। उन्होंने कहा ECP साजिश है, तोशा खाना साजिश है, और जो फौज के साथ किया जा रहा है इनको, हालांकि स्टेटमेंट्स तो शहबाज गिल साहब की आई हैं जिसके बाद ये मामला बिगड़ा है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा बिगड़ा है, और वो जो सोशल मीडिया पे कुछ मसले हैं। तो ये बताएं कि जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद जो चीज़ें आई सामने, आपके PTI के कुछ लोगों ने कहा कि जी हम इम्प्रेशनेबल स्टेज में हमने ट्वीट्स कर दिए ऐसी। तो पार्टी खुद क्या करने को तैयार है, बताइए इमरान साहब। कि देखिए, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके ऊपर तमाम पार्टी की लीडरशिप ने उसके ऊपर वो उसकी कंडेमनेशन भी की, और उसके ऊपर बिल्कुल लीडरशिप ने की, और इमरान खान ने खुद भी की, हम सब ने की। और ये चीज दिल से निकलती है। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी डर या किसी खौफ की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं हमेशा कहते रहा हूँ, आप खान साहब को भी स्टेटमेंट उठा के देख लें कि एक फौजी के घर पे जब किसी जवान बेटे की लाश आती है उस फैमिली के पास, तब उस फैमिली से पूछेंगे उसको तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, इसका बेटा वतन पे निसार हुआ था, और उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमने कभी भी ये नहीं किया। अगर किसी डिस्ग्रेंटेड क्राउड ने कुछ किया भी है तो वो उसको अलग से देखें, उसको PTI के साथ में जोड़ेंगे, PTI का ये मौक़िफ़ है। आपने हमेशा देखा कि जब भी पाक फौज के खिलाफ बात की तो लोगों ने नाम लेके और वो उसके ऊपर इल्जामात पूरे लगा के पूरी तरीके से किया। आप डॉन लीग्स को उठा के देख लें कि बैठे हैं राजा साहब, बताएं डॉन लीग्स में क्या लिखा था, नवाज शरीफ ने क्या किया था। ठीक है, ये इस तरह से खाली इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना कि हेलीकॉप्टर गिरा था तो आपने क्रिटिसाइज किया, नहीं किया। हाउ कैन वी क्रिटिसाइज आवर ओन शहदास? हमारे जो वतन पे जान दे रहे हैं, हमारी हिफाजत की खातिर हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे? मतलब इतने भी कोई आप समझे कि वो हम सियासी फायदा उठाने के लिए इतने नहीं गिर सकते कि हम ये काम करें? नहीं, तो मतलब मैं ये तो पूछ रही थी कि पार्टी के क्या सोच क्या, अब आप लोगों का हिकमत अमली क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं इतनी साजिशें हमारी पार्टी के खिलाफ हैं, यानी कि हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब देखिए जरा मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद देखें क्या नहीं हो रहा। ECP से आप देख लें कि हर वो केस जो PTI के खिलाफ जाता है वो ECP जो है वो PTI के खिलाफ फैसला कर देती है। आप कोई मामला उठा लें, आप देख लें ECP मुसलसल मुतवातिर तरीके से इसी तरह के काम कर रही है। 130 से ज्यादा लोगों ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया, 11 लोगों का इन्होंने कबूल किया अपनी मर्जी से, अब उसका इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ECP को कहा भाई 130 ने इस्तीफा दिया है, जो स्पीकर ने इसे कबूल किया है करके रेफरेंस आके भेज दिया है, वो जवाब ही नहीं देते, वो इधर का कर रहे हैं साथ। आपको नजर आ रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन तो वो पार्टी बन चुके हैं, ECP पार्टी बन चुकी है, इनको इलेक्शन से अच्छा आप कह रहे हैं तमाम इदारे आपके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मोहसिन शाहनवाज साहब के वो बहैसियत एक हुकूमत के इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और आगे किस तरफ बढ़ना है अगर मुल्क को तसादुम से की तरफ जाने से बचाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे कि इमरान इस्माइल साहब क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी क्यों ना कहें कि हमारे खिलाफ साजिश है क्योंकि इस इदारे ने ये किया, ये देखें क्या हो रहा है हमारे खिलाफ, और फ़ौज के तो हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात अच्छे भले हैं, तो ये बात का बतंगड़ बनता है। हालांकि स्टेटमेंट्स आई हैं इनकी लीडरशिप के हवाले से भी। इमरान खान साहब ने जब साजिश की बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोकल हैंडलर्स थे, सपोर्टर्स थे, और फिर उन्होंने बात भी की सिपा सलार वगैरह की। तो बहरहाल वो अब हुकूमत वक्त जो है उससे पूछते हैं। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि ये देखिए इमरान खान साहब की स्ट्रीट सपोर्ट तो है, आपको मालूम है, जब वो कहते हैं लोग निकले तो लोग निकल आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए, तीसरी तरफ हर वक्त कोर्ट में केसेस जा रहे हैं।
तो आप किस तरीके से देखते हैं, कोई बहैसियत हुकूमत के, जिस तरह हम कहते थे इमरान खान साहब को कि जी आप ज़रा बात तो करें, लोगों से बात करें, आप कुट्टी करके बैठ के, तो आपके जहनों में क्या है कि किसी तरीके से कुछ बातचीत हो सकती है पीटीआई के साथ, या अब हम बैटल ग्राउंड ही रहेगा ये? देखिए, हमारी बातचीत इनके साथ क्या होनी है, पहली बात यह है कि हमें इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहते हैं हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद ख़त्म कर दी थी। हम तो नाराज़ उल्टा हो रहे थे कि एक मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का इस तरह इतना लंबा मुकदमा कोई नहीं चला, जिस 8 साल जो मुकदमा चलाओ उस केस को रुकवाने के लिए। देखें, हमने क्या है, इनका अपनी पार्टी का बंदा अकबर एस बाबर है जो इनके अपने खिलाफ ही केस बना के ले आया है। हमने तो नहीं किया वो केस, और उसके बीच में उसने बताया कि इमरान खान के यही अकाउंट्स हैं, ये इस तरह से काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। इनके पार्टी के लोगों ने किया, हमारा तो उसे कोई लेना देना नहीं। हमने तो इलेक्शन कमीशन को कहा, हाथ जोड़े, उसको कहा कि 8 साल हो गए ये केस चल रहा है, इसका फैसला कर दें। 11 रिट पिटीशनें इन्होंने हाई कोर्टों में की उस केस को डिले करने के लिए। अपनी दौरे हुकूमत में मैं बंदों के नाम जानता हूं जिनको इमरान नियाजी साहब ने पर्सनली तौर पे भेजा और उनको कहा कि आप मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता करवा दें, ये फैसला ना करें। जब वो आखिरी ऑप्शन थी, उससे पहले 11 रिटें हाई कोर्ट में की गई। जब आप नाम नहीं लेते लोगों का तो इस तरह की बात करते मोहसिन साहब, फिर बात में जान नहीं होती। देखिए चले मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुनासिब नहीं होता, कोई लोग आपको बताते हैं एतमाद में, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो हतमी बात है, आप हाई कोर्ट की रिटें निकाल के देख लें। 11 रिटें करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये फैसला लेट करवाने की कोशिश की है, फिर तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की। अगर सच्चे होते तो ये 11 रिट्स करके इसको इन्होंने डिले क्यों करवाने की, फौरी पहले दिन ही कहते इलेक्शन कमीशन को जब ये हुकूमत में थे कि फैसला करो, जो भी है बाहर निकालो, हम सच्चे हम झूठे हैं। इसको लटकाने का मकसद क्या था? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जहाँ तक इनका अपना है, शहबाज गिल वगैरह या जो इनके अपने स्पोक्स पर्सन हैं, जो इनके तर्जमान हैं, इनके लिए अजाब वो खुद बने हुए। अब शहबाज गिल अगर फौज में जूनियर ऑफिसर्स को, जो कि पाकिस्तान की फौज वैसे शहबाज गिल की बात सुनने वाली नहीं है, अगर ये शहबाज गिल सोच रहा था कि वो जिस बंदे ने पाकिस्तान में ना बल्दियात का इलेक्शन लड़ा हो, ना बीडी का इलेक्शन लड़ा हो, ना एमपीए का लड़ा हो, ना जिला कौंसिल का लड़ा हो, ना एमएनए का लड़ा हो, उस बंदे को आपने चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। आप अपनी सोच का अंदाजा करें, आप अपनी सियासी बसीरत का अंदाजा करें इमरान नियाजी साहब की। चले इमरान इस्माइल एक पॉलिटिकल वर्कर तो है, एक पुराना, चलो ठीक है, एक माजी है, एक सियासी वर्कर है, उस बंदे को उठा के इन्होंने अपना माउथ पीस बना लिया। और वो माउथ पीस जो इसने फौज के बीच में, और वो अमेरिकन नेशनल है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं असेंबली में मेरी तकरीरें निकाल के देख लें, मैं कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने अमेरिकन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स अपने साथ रखे हुए, ये बैरून मुल्क के एजेंडे पे हैं। और ये कल के शहबाज गिल के बयान ने ये साबित किया है कि वो एलिजेंस जो है फौज के सोल्जर्स की अपने अदारे के साथ, वो कह रहे हैं उसे डिफेक्शन करो, तुम अपने सीनियर अफसर का कहना ना मानो। ओ भाई, व्हाट आर यू डूइंग? आज इंडिया के चैनल्स पे ये बात चल रही है कि इमरान नियाजी हमारा दोस्त है, हमारा वो काम कर रहा है जो हम नहीं कर सके, वो हमारा काम कर रहा है, वो हमारा एजेंडा लेके आगे चल रहा है। तो इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? हमने कब शहबाज गिल को कहा था, कहते साजिश हो गई, हमने मोहम्मद बिन सलमान से कहा था कि इसको घड़ियां करोड़ों रुपए की तोहफे में दे दे, या हमने उस शेख साहब को वुटन क्रिकेट क्लब को पैसे देने के लिए कहा था। ये इनके अपने अमल है, इनके अपने अमाल हैं जो इनके सामने आ रहे हैं। हमारा तो काम क्या, कानून ने तो अपना एक्शन लेना होता है, वो कानून एज पर लॉ अपना काम कर रहे हैं, और हमारा तो उसमें कोई नहीं है। देखें, अगर ये सियासी जमात है, ये दो, अगर ये कहते हैं अदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अदारे अगर न्यूट्रल, अगर अदारे इनके साथ ना होते तो ये इलेक्शन जीतते। पंजाब में ये इलेक्शन जीत गए तो अदारों ने कोई किरदार अदा किया, इनके इलेक्शन रिजल्ट रोकने की कोशिश की जानबूझ के अदारों का नाम। ओ भाई, मुझे पता है कि कौन से मिस्टर एक्स थे, कौन से मिस्टर वाई थे जिन्होंने आपका 3.5 साल निजाम चलाया है। कौन से खुद भी बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे? वो कहते तो हैं कि हमें गलत एडवाइस, आपकी कानून साजियां करवाते थे। अब आप फौज को जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मेरी सपोर्ट करें। आप फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आपकी सपोर्ट करे। हम फौज से कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने न्यूट्रल हो गए, बहुत अच्छा है। अगर फौज न्यूट्रल ना होती, हमारी फेवर में होती, तो हम पंजाब का इलेक्शन, ये जिस तरह बात करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, कोई इस तरह की सूरत होनी थी?
ओ भाई वो तो न्यूट्रल है, उनको न्यूट्रल रहने दो, आप जबरदस्ती उनको ये कह रहे हो कि वो बगावत कर दें। तो ये तो इनकी अपनी हरकतें हैं, हमारा तो इससे क्या लेना देना है। हम तो कह रहे हैं आओ इलेक्शन लड़ें, साल जब इलेक्शन होंगे, और ये कहते हैं जी इस्तीफे दें, असेंबली तहलील करें, पहले जाके असेंबलियाँ तहलील करवाएं, कौमी की उधर की KPK की और सूबाई पंजाब की सूबाई, ये दोनों असेंबलियाँ तहलील करवाएं और कहें जी हमने इलेक्शन करने। तो ये तो मुनाफकत है कि आप कहते हैं कौमी असेंबली तहलील कर दो, वो दोनों असेंबलियाँ एज इट इज़ रहने दो, उनको वो असेंबलियाँ अगर होंगी तो किस तरह इलेक्शन होंगे। बस दोगली सियासत कर रहे हैं, अपना अपना एजेंडा टोक कर रहे हैं, कोई बात में वजन नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। बहरहाल लोग तो निकलते हैं, फिर हम यही कहेंगे कि लोग निकलते हैं और वो ये भी एक सोच है कि जी इमरान खान ने कोई मैंने लेटेस्ट इनके लोग निकलते देखें, अब ये लोग उस तरह नहीं निकलेंगे। फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद गो कि हम सियासी वर्कर हैं, हम किसी को कोई लेबल नहीं करना चाहते, लेकिन जो लेबल इनके ऊपर लग गया है फॉरेन एड के हवाले से, जो इजराइल के शहरियों ने या जो फॉरेन, वैसे इजराइल के शहरियों का मैं आपको बताऊं, मैंने बिगनिंग टू एंड जजमेंट पढ़ी है, मुझे तो कोई इजरायली शहरी नजर नहीं आए। हमने पूछा भी था आपके पार्टी के लीडर से अपने शो में, उन्होंने कहा वो आ जाएंगे बाद में, अभी है ही नहीं कोई नाम। मुझे बस इस पे कंक्लूड करने दें। इमरान इस्माइल साहब, 13 तारीख को आप लोगों का जलसा हो रहा है, यानी आज इमरान खान साहब ने कुछ जिक्र नहीं किया। जी, 13 तारीख को हमारा बहुत बड़ा जलसा होगा और मैं राकेश साहब को भी दावत देता हूँ कि अगर इनको कोई किसी अवाम है कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है या नहीं निकलेगी तो आकर देख लें वहाँ पे कि अवाम किस तरह निकलती है। 13 को लाहौर में होगा। हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इनको याद होगा कि मोदी किसके यहाँ शादी में आते थे, मोदी की माँ को साड़ी कौन देता था, वहाँ पे किस तरह की अच्छा जी, इस पे मुझे कहने दें इमरान साहब, इस पे मुझे ये कहने दें कि देखिए, ना तो नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन है, ना इमरान खान साहब मुल्क दुश्मन है। ये बात मुझे तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं हाँ लेके बढ़ रहे हैं, तो इमरान खान एजेंडा अपने वतन के खिलाफ कभी भी नहीं लेके, कभी नहीं, ये कोई मानता नहीं है। सही बात, बड़े हैं सारे लोगों ने, और बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानता कि इमरान खान साहब मुल्क के खिलाफ हैं। इसराइल के जितने खिलाफ वो हैं, अगर वो एजेंडा टो कर रहे होते तो वो रिकग्निशन को सपोर्ट करते या अपोज करते। और नवाज सारी चीजें जो है ना मफरूजों पे है, और नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम तो कभी ये मानते नहीं थे। बहरहाल आप जिन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहसिन साहब आपका भी शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहरहाल नजर रहेगी आने वालों में, यकीनी तौर पे हालात कुछ आसान नहीं है, मुश्किलात का सामना होगा। देखते हैं किस तरफ बात चलती है। खुदा करे कि बेहतरी हो। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।